पाकिस्तान की परमाणु बम की गेदड़ भपकियों पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा भारत कोई भी परमाणु धमकी को नहीं बर्दाश्त करेगा। आदमपुर से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम स्पष्ट, लक्ष्मण रेखा पार की तो पक्का जवाब देंगे। दुश्मन की ललकार पर भारत ने दुश्मन को सामने से हमला करके मारा, आदमपुर में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत से टकराने का एक ही अंजाम, विनाश, हम आतंकियों को घर में घुस। आदमपुर से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम स्पष्ट, लक्ष्मण रेखा पार की तो पक्का जवाब देंगे। दुश्मन की ललकार पर भारत ने दुश्मन को सामने से हमला करके मारा, आदमपुर में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत से टकराने का एक ही अंजाम, विनाश, हम आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। आदमपुर से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम स्पष्ट, लक्ष्मण रेखा पार की तो पक्का जवाब देंगे। दुश्मन की ललकार पर भारत ने दुश्मन को सामने से हमला करके मारा, आदमपुर में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत से टकराने का एक ही अंजाम, विनाश, हम आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी देश भर में निकाल रही है तिरंगा यात्रा, लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों की दी जा रही जानकारी। भारत ने जम्मू कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे पक्ष के दखल से फिर किया इनकार, विदेश मंत्रालय ने कहा अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके को खाली कराने पर होगी। सैटेलाइट कंपनी मैक्सन ने जारी की ऑपरेशन सिंदूर की नई तस्वीरें, पाकिस्तान के सुकूर नूर खान, सरगोधा, भोलारी और जैकबाबाद के एयरबेसों पर दिखे तबाही के निशान। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर 100। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। भारत के सामने एक बार फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, सिंधु जल समझौते पर भारत से पुनर्विचार की अपील, फैसले के बाद पाक सरकार के छूटे पसीने। आतंकियों की हमदर्द बनी पाकिस्तान सरकार, मारे गए आतंकियों के परिवार की मदद करेगी पाक सरकार। आतंकी मसूद अजहर को भी मिल सकते हैं करोड़ों रुपए। आतंकी मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। भारतीय ट्रैवल साइट्स ने तुर्की अजरबैजान के लिए बुकिंग की कैंसिल। अजरबैजान और तुर्की के लिए मेक माई ट्रिप पर बुकिंग में 60% की गिरावट। मेक माई ट्रिप ने कहा अपने देश और सैनिकों के सम्मान में ये कदम सराहनीय। केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसले में छठी सेमीकंडक्टर यूनिट यूपी के जेवर के हवाले से लिया गया फैसला। छठे यूनिट में 3,706 करोड़ का निवेश किया जाएगा। चीन के बाद तुर्की पर भारत सरकार का बड़ा एक्शन। तुर्की की ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड का एक्स अकाउंट बैन। चीन की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी का एक्स अकाउंट भी बैन। ग्लोबल टाइम्स के बाद शिन्हुआ और टीआरटी पर कार्रवाई। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बैन पर दिया बयान। स्थानीय मीडिया कश्मीर लाइफ और फ्री प्रेस के पर भी रोक, कहा हम जनता से क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल से व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, सेब उत्पादकों की तुर्की पर प्रतिबंध की मांग। तुर्की से आयात होने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की गई मांग। 2023 और 24 में तुर्की से आयात हुए थे 821 करोड़ के सेब। सेब की आयात पर प्रतिबंध से तुर्की पर पड़ेगा बहुत बड़ा असर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 2 बड़ी बैठक। सीसीएस मीटिंग में बॉर्डर के मौजूदा हालात पर चर्चा। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सेना को दी बधाई। शोपिया में मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद। सुरक्षा बलों ने जारी किया फुटेज। ऑपरेशन केलर के तहत सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को मार गिराया था। शोपिया में कल 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने किया था ढेर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई थी मुठभेड़। शोपिया मुठभेड़ में आतंकी कुत्ते ढेर। ऑपरेशन किलर में आतंकी कुत्ते को ढेर किया गया। पहलगाम हमले के बाद चर्चा में आया था कुत्ते। भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान, बीएसएफ जवान पीके साहू को वापस लौटाया। गलती से पहुंच गए थे सीमा पार। गलती से पाकिस्तान पहुंचने पर भारतीय जवान पीके की वतन वापसी। बाघा
अटारी बॉर्डर से वापस भारत लौटाया गया बीएसएफ का जवान। तकरीबन 20 दिन से पाकिस्तान में थे जवान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया उड़ी की बॉर्डर वाले इलाकों का दौरा। पाक गोलीबारी में हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रभावित लोगों से की मुलाकात। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाजित हिस्सा है। चीन का अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलना बेतुका। भारत ने चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को भारत में बैन किया। भारत में ग्लोबल टाइम्स के पोर्टल को ब्लॉक कर दिया गया। देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने बीआर गवई। जस्टिस गवई ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शहर शहर तिरंगा यात्रा। लखनऊ से लेकर भुवनेश्वर तक भारत माता की जय की गूंज। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले ऑपरेशन से आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाए। और रियासी बीजेपी के वाइस प्रधान अमित शर्मा का बयान, कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर को सशक्त संदेश दिया है। जेकेपीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने शेलिंग में घायलों से की मुलाकात और घायलों का जाना हालचाल। तकरीबन 12 लोग हुए थे घायल। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने अखनूर सेक्टर का किया दौरा। पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद एलओसी क्षेत्र के लोग हुए विस्थापित। लोगों में दहशत का माहौल। हजरत सैयद मोहम्मद मूसा दीवानी की दरगाह के निर्माण की आधारशिला रखी गई। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने रखी आधारशिला। कहा तीर्थ पर्यटनों को मिलेगा बढ़ावा। पंजाब में आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने की जवानों से मुलाकात। मुलाकात में पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। जवानों से मिलने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों पर देश को गर्व है। साहस और शौर्य के प्रतीक है हमारे जवान। भारत माता की जय के लगे नारे। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी का विजय संदेश। कहा ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति, नियत और निर्णय की जीत है। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा। कहा पाकिस्तान को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी, अब हम घर में घुसकर मारेंगे। राजौरी के सीमावर्ती गांव में पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद जिंदा गोले बरामद। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन गोलों को निष्क्रिय कर दिया। पहलगाम अटैक के बाद भारत के मिलिट्री ऑपरेशन का नाम लोगों के दिल को छू गया है। इस ऑपरेशन की सफलता से प्रभावित लोगों ने अपनी बेटियों के नाम सिंदूर रखे हैं। सांबा जिले में सीज फायर के बाद सामान्य हुआ जनजीवन। जिले में लौटी रौनक। पीडीएफ अध्यक्ष हकीनन ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह जरूरी कदम था और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और टंगमग के गनवानी स्थित दारुल उलूम जामिया हिदायत में लगी आग। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। बांडीपुरा जिला बार एसोसिएशन के हुए चुनाव। एडवोकेट सोफी फिरोज अध्यक्ष और एडवोकेट आसिफ इकबाल उपाध्यक्ष चुने गए। सोनावारी के गोंचीपुरा गांव के लोगों ने विद्युत विकास विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास फिलहाल शांति, लेकिन लोगों में डर कायम। लोग अभी भी सुरक्षित स्थानों पर रुके। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय का बयान। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। अब बात पीयूखों को खाली कराने पर ही होगी। आगे कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया। पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझा दिया गया है। सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्रालय का बयान। सिंधु जल समझौते को स्थगित रखा गया है। अभी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यापार पर चर्चा को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। किसी भी बातचीत में व्यापार पर चर्चा नहीं हुई। सीजफायर में ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ। वहीं पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। पाकिस्तान की गोली का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। न्यू नॉर्मल को पाकिस्तान समझ ले। हिमाचल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित हुआ 10वीं के परिणाम। केंद्रीय विद्यालय केलौंग का परिणाम रहा 100%। निनिशा ठाकुर ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 91.6% अंक हासिल करके प्रथम स्थान ग्रहण किया।
कुल्लू जिला में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के सेवन करने वाले लोगों में 6% की कमी आई। तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सिंघी मछली हिमाचल की अर्थव्यवस्था का नया सितारा बन। नालागढ़ में पायलट प्रोजेक्ट शुरू। सिंघी मछली स्वास्थ्य के लिए वरदान भी है। नूरपुर के चिनवा में बिजली की तारें टूटने के कारण खड़ी फसल में लगी आग। 3 से 4 कनाल भूमि पर तैयार गेहूं की फसल जलकर हुई राख। नींबू के बगीचे के साथ साथ आम और खैर के बगीचे भी आग की भेंट चढ़े। नाहन मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण को लेकर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। विधायक बोले कॉलेज शिफ्ट करने के नाम पर लोगों को किया जा रहा है गुमराह। कुल्लू में आंधी तूफान व ओलावृष्टि से बागवानी विभाग में 10 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन। आनी विकास खंड में ओलावृष्टि से हुआ फसलों का भारी नुकसान। सेब की फसल को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। जहरीला सांप देखे जाने से मचा हड़कंप। पंजाबी खान से सतर्कता के साथ सांप को पकड़ा। सांप को पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। मनाली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। हादसे में एक व्यक्ति सहित 10 बकरियों की हुई मौत। सुबह के समय कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। ड्रंक एंड ड्राइव पर सिरमौर पुलिस का शिकंजा। 2 सप्ताह में पुलिस ने काटे तकरीबन 100 चालान। पुलिस द्वारा नाके लगाकर की जा रही वाहनों की चेकिंग। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे प्रोजेक्ट में लापरवाही उजागर। अवैधानिक खनन और ब्लास्टिंग के चलते घरों में दरारें आई हैं। ग्रामीणों ने जताई है नाराजगी। ऊना शहर में बेतरतीब पार्किंग बनी मुसीबत। अवैध पार्किंग से शहर भर में लग रहा है जाम। हादसों की संख्या में बढ़ोतरी। ट्रैफिक व्यवस्था बहाल। बिलासपुर के श्री रैना देवी में रोगियों के लिए पंचकर्म की सुविधा शुरू। पंचायतों और दूर दराज के लोग उठा रहे हैं लाभ। शिमला में बीजेपी ने किया अहिल्याबाई होलकर जयंती की कार्यशाला का आयोजन। बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत मुख्य अतिथि रही। पुणे में तीसरी राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में चमकेगा हिमाचल। सोलन की वॉरियर्स फैक्ट्री जिम से तैयार खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। हमीरपुर में सस्ते राशन की दुकानों पर शुरू हुआ राशन का वितरण। खाद्य आपूर्ति निदेशक के साथ बातचीत में डिपो संचालक संघ को मिला आश्वासन। प्रोटीन से भरपूर औषधीय गुणों वाली मशरूम की मांग में तेजी। सोलन में हो रहा खास अनुसंधान। सोलन के गांव में मिट्टी परीक्षण का कार्य जारी। किसानों को मिलेगा लाभ। चंबा के तीसरा अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़। मौसम बदलने से सर्दी, जुकाम और बुखार और डायरिया के केस बढ़ गए। मंडी के 9 मील के पास 125 करोड़ से बनेगा वायाडक्ट ब्रिज। स्लाइडिंग एरिया को नहीं छेड़ेगा NHAI। बनी रहेगी सुरक्षा। नेशनल हाईवे 5 पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सोलन के SDM की अगुवाई में कड़ी कार्रवाई के दौरान DSP, तहसीलदार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम भी मौके पर मौजूद।